ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश में अब समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज 20 उपार्जन केन्द्रों में इन फसलों की खरीदी का शुभारंभ किया। धान की खेती वाले क्षेत्रों में अन्य फसल लेने वाले किसानों को शासन की ओर से 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी और मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ता पड़ेगा और आज से यूरिया को एक ही नाम भारत नाम से बेचा जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों का उद्घाटन किया। इसके तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों में बदला जाएगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आज ऑनलाइन भुगतान किया। इन योजनाओं में राजीव गांधी किसान न्याय, गोधन न्याय तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शामिल है। धान खरीदी के बाद अब राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द फसल भी खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअली रूप से प्रदेश के 20 उपार्जन केन्द्रों में इन फसलों की खरीदी का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के माध्यम से अरहर और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग की फसल का 7,755 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस वर्ष उड़द और मूंग का उपार्जन आज से लेकर आगामी 16 दिसंबर तक और अरहर का उपार्जन अगले वर्ष 13 मार्च से 12 मई के दौरान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इन फसलों की बुआई करने वाले किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन पत्र देकर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। राज्य मंत्रिपरिषद की आज रायपुर में हुई बैठक में धान की खेती वाले क्षेत्रों में अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए की मदद देने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करने को मंजूरी दी। वहीं अक्टूबर माह का नियमित मासिक अनाज निर्धारित उपभोक्ता दर पर और नवंबर तथा दिसंबर महीने में राज्य योजना के राशन कार्ड धारकों को मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरित करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि राज्य में आगामी 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी आगामी 1 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक की जाएगी। बैठक शुरू होने से पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का उद्घाटन किया। रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम से श्री बघेल ने नए अनुविभाग तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ का उद्घाटन किया। अब प्रदेश में कुल 108 अनुविभाग होंगे। वहीं 25 नए तहसीलों के उद्घाटन के साथ ही अब प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन अनुविभाग और तहसीलों की स्थापना से राज्य के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।
साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन और प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा भी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन का शुभारंभ भी किया। यह पोर्टल प्रदेश में अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित तथा समयबद्ध निराकरण के लिए बनाया गया है। पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय और नागरिकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन नामांतरण पंजी से स्वतः दर्ज हो जाएंगे, जिसके बाद क्रेता से राजस्व न्यायालय या ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। नए वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख और अभिलेख दुरुस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में मतदान हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चला। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला हुआ। छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के लिए रायपुर स्थित राजीव भवन में मतदान केंद्र बनाया गया था। प्रदेश में कुल 312 मतदाताओं में से 300 ने अपने वोट डाले। छत्तीसगढ़ के 6 डेलीगेट्स ने अन्य राज्यों में मतदान किया। वहीं 5 मतदाता अनुपस्थित थे। यह चुनाव मतपत्र से कराया गया। इसके लिए मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में ईडी के छापों में हुए खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने आज दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई में कई आर्थिक अनियमितताओं का पता चला है। वहीं मुंगेली में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता पुन्नूलाल मोहले तथा महासमुंद में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भी राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। देश में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बे एल्युमिनियम से बनाए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया। भारत में पहली बार बनी इस एल्युमिनियम निर्मित रैक का रख रखाव और उपयोग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में किया जाएगा। यह एल्युमिनियम रेल सामान्य स्टील रैक से 180 टन से अधिक माल परिवहन कर सकता है। इस रैक का उपयोग कोयले के माल लदान के लिए किया जाएगा। इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि मृतक और घायल सभी 5 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। वहीं बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में एक यात्री बस खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 22 यात्री घायल हो गए। यह बस जसपुर जिले के बगीचा से दुर्ग आ रही थी। इधर जांजगीर चांपा जिले के हसौद क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में 25 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जयजयपुर के अस्पताल में चल रहा है। बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के चिनागेलूर गांव में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। इसका इलाज बासागुड़ा के अस्पताल में चल रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों का एक दल गश्त के लिए निकला हुआ था। इसी दौरान माओवादियों ने हमला कर दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी मौके से भाग निकले। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक स्थित 4 गांव में माओवादियों ने 2 चारपहिया सहित 5 वाहनों में आग लगा दी है।
उधर बस्तर जिले में पुलिस ने बस्तानार बस स्टैंड के पास से माओवादियों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बूस्टर, कोर्डेक्स, वायर, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान प्रजापति ब्रह्म कुमारी के सेव वाटर मिशन का शुभारंभ किया। अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को जशपुर में जिला पुलिस बल और नव संकल्प शिक्षण संस्थान की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिलासपुर में 7 पिस्टल और 6 नग जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र स्थित चौरंगा गांव में खंभे में ट्रांसफार्मर में सुधार का काम करने के कारण अचानक करंट आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा जिले के आंद्रू गांव पंचायत में एक महिला स्व सहायता समूह ने बर्तन बैंक की शुरुआत की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश में अब समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज 20 उपार्जन केंद्रों में इन फसलों की खरीदी का शुभारंभ किया। धान की खेती वाले क्षेत्रों में अन्य फसल लेने वाले किसानों को शासन की ओर से 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। और मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।